हेलो एवरीवन, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए फिलहाल मैं जो सेशन कर रहे हैं अभी हम लोग जो सेशन में लेके आया हूँ उसकी बात करते हैं। कैलेंडर के सवाल करने वाले जो CHSL 2024 में आए हैं और तीनों ही तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तीनों तरीके के सवाल कौन कौन से हो गए मैं बात करता हूँ। एक तो हो गया अपना जो हम लोग वर्बली याद रखते हैं, मतलब कि जो रट्टा मारने वाली बात है ना भाई, वो यहाँ पे आए हुए हैं वो सवाल। ठीक है भाई, तो आगे बात करते हैं कि वर्बली वाले सवाल भी आए हैं जो कि वन लाइनर होते हैं, मतलब याद कर ले तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, सोचना समझना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में टाइम बचा लेंगे। कुछ सवाल आए हैं भाई अपने इसकी तो खैर बाद की बात करते हैं। कुछ सवाल आए हैं अपने ऐसे जैसे कि अपने को सोल्व करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। और कुछ सवाल ऐसे भी आए हैं जिसमें दिन वाली बात होती है ना, कि आज ये है और आज से 10 दिन पहले ये था, 5 दिन के बाद ये था, तो आज कौन सा दिन है, या आज ये दिन है 10 दिन पहले ये था तो आगे आने वाले 7वें दिन कौन सा होगा। इस तरीके के जो सवाल है वो आए हुए हैं भाई। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले पहला वर्बली सवाल है अपना, इफ द ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, अगर कोई साल लीप ईयर नहीं है तो देन हाउ इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट डे ऑफ द ईयर रिलेटेड। किस तरीके से साल का पहला दिन और आखिरी दिन रिलेट होते हैं उसकी बात है। वैसे तो याद होगा कि ये आंसर आ जाएगा। नो लीप ईयर नहीं है भाई, मतलब कि साधारण वर्ष है, सभी को पता होना चाहिए कैसे होता है। 365 दिन होते हैं भाई। ठीक है, 7 से भाग करते हैं हम लोग, तो 7 से भाग करने पर अपने को पता है 364 पूरा चला जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। और एक दिन का मतलब है कि 52 वीक्स कंप्लीट हो गए, पूरा पूरा, यानी कि वो पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। और उसके बाद अगला दिन एक दिन वही, यानी कि जिससे हफ्ता शुरू हुआ है वही कहानी अपने आप में रिपीट करती है। तो पहला दिन और अंतिम दिन जो है वो सेम होते हैं, ये वाली बात वो कहता है। फर्स्ट डे इज संडे, लास्ट डे इज फ्राइडे, नहीं भाई, ऐसी तो कहानी कभी संभव ही नहीं है। फर्स्ट डे इज संडे, लास्ट डे इज सैटरडे, नहीं भाई साहब, ये कहानी भी संभव नहीं है। फर्स्ट डे इज ट्यूसडे, लास्ट डे इज सैटरडे, ये भी कहानी संभव नहीं है भाई। या तो आपको क्या होगा, उसी दिन सेम दिन पर खत्म होगा, या एक दिन आगे और चला जाए, मतलब कि 2 दिन आगे हो जाएगा, जैसे कि 366 हो जाएगा भाई। 366 का अपने को पता है 64 पूरा चला जाएगा, 7 से भाग करने पर 2 दिन बच जाएंगे। तो फिर अगर मान के चलो क्या होगा, अगले हफ्ते का पहला दिन, अगले हफ्ते का 2 दिन दूसरा दिन, तो 2 दिन फालतू हो जाते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, ये रामायण कहानी को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, हम लोग इसको आगे बात करते हैं क्योंकि ये अपने काम की नहीं है। और फिर हम लोग तो चैप्टर थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम लोग तो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने देखा है कैसे करेंगे। अच्छा चलिए, ये रहा। तो 2024 की मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक सवाल लिया हम लोग, एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, लीप ईयर का है भाई। लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो कैसे होगा, तो मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियरली विजिबल हैं। और ठीक है, कुछ हद तक विजिबल होंगी भाई, सारी तो विजिबल नहीं है लेकिन कुछ हद तक जो है चीज़ें वो विजिबल हैं। मैं बता देता हूँ, बेसिकली समझाना मैं क्या चाहता हूँ कि लीप ईयर है 2024, पता है सभी को, 4 से भाग होता है, तो लीप ईयर है। मंडे 1 तारीख को भाई साहब मंडे था। ठीक है बेटा, तो एक सॉरी, साल कब खत्म हुआ, साल खत्म हुआ 31 तारीख को, और 31 को है भाई साहब यहाँ पे ट्यूसडे। ठीक है भाई, ये वाली बात यहाँ पे है। तो साल शुरू हुआ है मंडे से, लीप ईयर था, खत्म हुआ है 31 को जो कि है ट्यूसडे। शुरू हुआ है मंडे से, साल है लीप ईयर, खत्म हुआ है ट्यूसडे पर, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आ गया है भाई वो। ठीक है, बात समझ में आ गई। और 2025 की बात कर लेते हैं, लीप ईयर नहीं है, साल शुरू हुआ है बेटा वेनसडे से। ठीक है, 1 तारीख को जो है वेंसडे था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये भी क्लियरली देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है आप लोग। और साल खत्म हुआ है मेरे बच्चे 31 तारीख को, और 31 तारीख को भी क्या है भाई साहब, वेनसडे है यहाँ पे। ठीक है जी, तो जिस दिन शुरू हुआ है उसी दिन यहाँ पर खत्म हुआ है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो ठीक है भाई, अपना सवाल भी वही था कि लीप ईयर नहीं होना चाहिए, ये रहा जी। तो 2025 लीप ईयर नहीं है, जिस दिन शुरू है उसी दिन खत्म है। अब इतनी रामायण कहानी जो मैंने यहाँ पे 2 मिनट पे गाई है, वो गाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर अपने को ये पता होता कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसकी कहानी क्या होती है भाई, और लीप ईयर की कहानी क्या होती है, तो ये सिर्फ सवाल पढ़ने के 2 सेकंड और उसके बाद करने का 1 सेकंड ही, इतना ही इसका आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पर। सवाल कहता है 6 मई 2005 को फ्राइडे है, तो वीक को द वीक ऑन 25 सितंबर 2018 को क्या होगा। सीधी सी बात है भाई, 6 मई को यदि
सॉरी 6 मई 2005 को क्या है जी, फ्राइडे है। ये बात यहाँ पे कही गई है। और 25 सितंबर का पूछा हुआ भाई, 25 सितंबर को क्या होगा? 25 सितंबर 2018 को क्या होगा? करने का तरीका वही है भाई, बड़ा सिंपल है कि हम लोग क्या करते हैं, तो इसको साल वाली कहानी को अलग टुकड़ों में सोल्व करेंगे, तारीख और महीने वाली कहानी को अलग से सोल्व करेंगे हम लोग। पहले इसकी बात कर लेते हैं कैसे करेंगे। जितने दिन हैं, जितने साल का फर्क है, एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पे साल की बात कर लेते, कितना होगा, 18 से 5 गया 13। तो 13 तो एक है नहीं, हर साल का एक दिन, 13 साल के 13 दिन तो एक्स्ट्रा हो गए ही होंगे। चलिए भाई, इसके बाद इसमें जितने भी लीप ईयर आए होंगे वो हम लोग काउंट करते हैं। लीप ईयर कितने आए होंगे, 5 के बाद भाई साहब एक 8 आया होगा, ठीक है, उसके बाद एक 12 आया होगा, एक 16 आया होगा, 3 लीप ईयर यहाँ पे आए होंगे। अच्छा, 13 और एक 14, 14 का मतलब 0, कोई फर्क नहीं डालेगा, बाकी बच गया 2, 2 का मतलब क्या हो गया भाई, प्लस का 2 यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी ईयर की। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग साल की, सॉरी तारीख और महीने की बात करते हैं। 6 मई, मई में दिन होते हैं 31, 6 की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो कितना बचेगा भाई यहाँ पे, 25 दिन तो ये बचेंगे। मई हो गया, जून के 2 दिन एक्स्ट्रा, जुलाई के 3 दिन एक्स्ट्रा, अगस्त के 3 दिन एक्स्ट्रा, और 25 सितंबर जो तारीख दे रखी है वो तारीख हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है। ये वाली बात हम लोगों ने अलग से सोल्व यहाँ पे कर ली है। 25 और 3 28 का मतलब 0, 25 और 3 28 का मतलब 0, ये रहा जी 2। ठीक है भाई साहब, 6 मई से सितंबर आए हैं, आगे जा रहे हैं, भविष्य में जा रहे हैं, प्लस का 2, यहां पर भी 5 से 18 प्लस का 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4, बोले तो प्लस का 4 होगा भाई। यहाँ पे फ्राइडे में प्लस का 4 करेंगे कितना होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो ट्यूसडे जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे लिखा गया है। दोनों को अलग अलग करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, फाइनली कंक्लूड करेंगे, इसी पर ही क्या होगा, अपना आंसर टिका होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल ये रहा, फिलहाल इस सवाल को हम लोग करेंगे। 15 दिसंबर 2006 को कुछ लिखा हुआ है, क्या है? फ्राइडे है भाई। ठीक है जी, आगे पूछता है 13 अक्टूबर को क्या है? 13 अक्टूबर 2009 को क्या होगा भाई? ये बात वो यहाँ पे कही गई है। चलिए इसको अलग से सोल्व करेंगे, पीछे वाली बात को अलग से सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, 6 से 9, 3 साल, 8 वाला 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 6 से 9 आगे जा रहे हैं भविष्य में, प्लस का 4 कर देंगे यहाँ पे। यहां तक की बात प्लस का 4 हो चुकी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, अच्छा दिसंबर है, ये अक्टूबर है। अक्टूबर भाई साहब, अक्टूबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना, 13 दिन चले गए हैं। अक्टूबर में दिन होते हैं 31, 13 की बात हम लोगों ने कर ली है, तो कितने रिमेनिंग डेज बचे अपने पास, बस उसी की बात करनी है अपने को। तो रिमेनिंग डे कितने बचेंगे भाई, 18। ठीक है भाई साहब, 11 से 3 गया 8 हो गया, और 2 से 1 गया 1, 18, 18 इधर आ गया भाई साहब। 18 अक्टूबर पूरा हो चुका जी। नवंबर के 2 दिन, 30 दिन होते हैं, 28 पूरे चले जाएंगे, बाकी बचेगा 2, तो वो हम लोगों ने हो गया। अक्टूबर हो गया भाई, नवंबर हो गया, दिसंबर की जो तारीख लिख रखी है वो तारीख हम लोग लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, दिसंबर से अक्टूबर पीछे जा रहे हैं, मतलब यहां पर जो चीजें होंगी वो माइनस वाली कहानी होगी। आगे बात करेंगे इसकी, 15, 2 17, 17 17 34 और 1 35, 35 का मतलब पूरी कहानी 0, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर से आंसर आया था प्लस का 4, वही बात है, फ्राइडे में 4 जोड़ेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2006 को क्या है जी, ट्यूसडे है। क्या ये पिछले सवाल का अपोजिट है?
नहीं भाई, दिसंबर था, इधर अगस्त है जी, ट्यूसडे है जी। 19 फेब को पूछा हुआ भाई साहब, 19 फेब 2012 को कहानी क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी समझा देंगे हम लोग। चलिए भाई, फिलहाल इसी की बात करते हैं। कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं हम लोग। 6 से 6 प्लस का 6 भाई, एक 8 आया होगा बस, 7, कहानी 0। 2012 लीप ईयर होता है, पता है तुम लोगों को लीप ईयर है, लेकिन हम लोग ना आगे बढ़ते हुए हम लोग कैसे गए होंगे, हम लोग आए होंगे जनवरी पर, जनवरी की 1 2 3 करते करते जनवरी की 30 31, फिर हम लोगों ने फरवरी शुरू किया होगा, फरवरी की 1 2 3 करते 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 हम लोग आए होंगे 15 फरवरी 2012, 16 फरवरी 2012, 17 फरवरी 2012, 18 फरवरी 2012 और 19 फरवरी 2012 पर ही हम लोग रुक चुके हैं भाई, हम आगे नहीं बढ़े हैं। अगर हम लोग 29 फरवरी 2012 वाले दिन पर आते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन यहां पर तो वो काम है नहीं, यानी 2012 वाला लीप ईयर काउंट नहीं होगा। अगर 29 फरवरी 2012 कैसे न कैसे इन तारीखों के बीच आ जाती तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग भाई यहां पर उस दिन को या उस लीप ईयर को काउंट करते, लेकिन यहां पर लीप ईयर की कहानी नहीं है, सिर्फ इतना है 6 से 6 12, एक लीप ईयर आया 2008 वाला है, वो हम लोगों ने यहां पे लिख दिया है भाई, ठीक है जी। तो कहानी क्या है, प्लस का 7, प्लस का 7, 7 का मतलब 0 होता है, 7 या 7 के मल्टीपल 0 होते हैं जी। चलिए इस वाली कहानी की ही बात करते हैं फिलहाल। ये क्या कहता है जी, फरवरी में दिन होते हैं भाई साहब 28, 19 की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है, ठीक है जी। तो कितने बचे होंगे, यहाँ पे बचे होंगे बेटा 9 दिन फरवरी के। मार्च के 31 दिन होते हैं, 28 पूरे चले जाएंगे, बाकी बचेगा 3। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओ सॉरी अगस्त की तो तारीख दे रखी है, अगस्त की तारीख है भाई साहब 15 तारीख। चलो अब इसको करते हैं जी, कैसे करेंगे, 15 3 18, बात 15 3 18 और 18 और 3 होता है भाई साहब 21, ये वाली कहानी, तो ये वाली कहानी कट चुकी है जी, ठीक है जी। 9 और 5 14 कट गया भाई साहब 2। अगस्त से फरवरी यानी कि माइनस का 2 भाई साहब, ये इधर से माइनस कर दो, इधर से तो आया ही 0 था, दोनों को कंक्लूड करेंगे हम लोग तो क्या मिला, माइनस का 2। माइनस का 2 करते हैं, माइनस करते वक्त भी भाई ट्रिक काम करती है, ठीक है जी। माइनस करते वक्त हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। माइनस कर रहे हैं तो माइनस करते वक्त ट्यूसडे खुद माइनस होगा, माइनस करने हैं 2, ट्यूसडे, मंडे, आंसर क्या बचा, संडे। तो संडे जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। इस तरीके से अपने को ये काम जो है करना था। सवाल नंबर 4 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है भाई। चलो 1 जनवरी 2020 को, ठीक है भाई, 1 जनवरी 2020 को क्या है जी, 1 जनवरी 2020 को है वेंसडे। इसकी अगर हम लोग बात कर ले, फिलहाल ये लिखा हुआ भाई 1 जनवरी 2020 को क्या है जी, वेंसडे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अपने को बताना है 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा भाई, बहुत अच्छे सवाल है, कुछ सेकंड का ही सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं है। ये देखो क्या है, 1 जनवरी को क्या दे रखा है, वेंसडे दे रखा है जी, ठीक है। 2020 क्या है मेरे भाई, लीप ईयर है। लीप ईयर की कहानी मैंने समझाई है किस दिन होगा। लीप ईयर में क्या होता है, जिस दिन से शुरू होता है लीप ईयर खत्म होगा उससे अगले दिन पर, यानी वेंसडे से शुरू हुआ है तो लीप ईयर खत्म हुआ होगा थर्सडे पर, यानी 31 दिसंबर 2020 को क्या था, 2020 को क्या था भाई, थर्सडे था, तो आगे क्या होगा, फ्राइडे होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने को ये काम करना था। नहीं आई बात समझ में, चलो भाई दोबारा देखते हैं हम लोग, नहीं ये वाला, ठीक है जी।
25 क्या है, 25 नहीं बेटा, अपने को लीप ईयर से मतलब है। मंडे से शुरू था, ट्यूसडे पे खत्म था। चलो भाई, ये रहा जी लीप ईयर। वेंसडे से शुरू है, थर्सडे पे खत्म होगा, अगली ही तारीख है थर्सडे, और एक कितना होगा, फ्राइडे हो चुका है जी। ठीक है जी, तो फ्राइडे यहाँ पे अपना आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, कोर्स में बड़े आराम से डिटेल से इसको समझा रखा था। ठीक है, कोर्स की बात बाद में करेंगे भाई। चलिए आगे सवाल है, इफ 9 मार्च 2007 को, क्या है भाई, 9 मार्च 2007 को क्या है भाई, फ्राइडे है जी। और 13 मार्च 2012 को क्या होगा, बताना है। बड़ा प्यारा सवाल है भाई, और वो क्यों है, क्योंकि लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है भाई, और जैसे ही लीप ईयर का आया अपने को काम तो इसी पर ही करना पड़ेगा जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। 7 से 12 प्लस का 5, 5 प्लस 7 के बाद आया होगा 8, एक और करेंगे भाई। अच्छा, 8 के बाद आया होगा 12, क्यों भाई, ये 13 मार्च है, आगे जाते हुए हमने ऐसा किया होगा 26 फरवरी 2012, 27 फरवरी 2012, 28 फरवरी 2012, 29 फरवरी 2012 जो कि एक लीप ईयर है, वो आ गया। ठीक है जी, उसके बाद 1 मार्च 2012, 2 मार्च, करते करते 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, तब ये आया है। आगे जाते हुए वो एक दिन हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया भाई, यहां से इस तारीख से चले थे, आगे जाते जाते भविष्य में जाते जाते हम लोग बीच में कहीं एक दिन ऐसा आया होगा जिस दिन का नाम क्या था, 29 फरवरी 2012 वो दिन था, तो हम लोगों ने उसको लिख लिया है। 5 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया है भाई, जो कि क्या है अपने आप में, 7 का मतलब क्या हो गया, एक लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर कह रहे हैं बेटा, 7 का मतलब क्या होता है, 0 होता है भाई, तो इसके तो प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, बस इतना इसका बचता है अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने दिन का हेर फेर है भाई यहाँ पे, 13 और 9, कितने दिन का, सिर्फ 4 दिन का। आगे जा रहे हैं कि हम लोग 9 से 13 तारीख की तरफ आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं भाई, 4 दिन का हेर फेर है, 4 प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस कर देंगे। फ्राइडे में सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे जो है मेरे बच्चे यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये रहा। अच्छा, इफ द 7th डे ऑफ द मंथ इज 3 डे अर्लियर, ये वो सवाल था जिसकी मैं बात कर रहा था, कि दोनों तरीकों के सवाल जो है अपने पास यहाँ पर आए हुए हैं भाई। ठीक है, तो अपने को क्या करना था, सवाल को पढ़ना था। देखो यहाँ पे पूरा डिटेल में तो बात नहीं करेंगे हम लोग कि क्या होता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्लास प्रैक्टिस सेशन है अपना। ठीक है जी, और क्या है जी, 2 दिन होते हैं बेटा, एक होता है 7वां दिन क्या है, और एक होता है 7 दिन पहले या 7 दिन बाद, मतलब एक तो कहानी हो गई ये वाली, ठीक है जी, और दूसरी कहानी है 7 दिन पहले या 7 दिन बाद वाली। 2 बातें होती है, दोनों बातों का आंसर अपने अपने हिसाब से अलग आता है। ठीक है जी, तो बस वही बात कि भाई उस चीज का अपने को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस है, करनी थी अपने को, कर लेंगे हम लोग। दूसरा तरीका जो है वो यहाँ पे मैं समझाता हूं तुम लोगों को, वो क्या है जी, इफ द 7th डे ऑफ द मंथ इज 3 डे अर्लियर देन फ्राइडे। ठीक है जी, सातवां दिन जो 7वां दिन जो है फ्राइडे से 3 दिन पहले है। देखो बेटा कैलेंडर की तरफ देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फ्राइडे से 3 दिन पहले क्या है जी, ट्यूसडे, मतलब 7 तारीख का क्या है, वो बात ये यहाँ पे कहना चाहता है। बोले तो नहीं समझ में आता, ऐसे देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7, इफ द 7th डे ऑफ द मंथ, महीने की 7वीं तारीख क्या है, वो है जी फ्राइडे से 3 दिन पहले। फ्राइडे से 3 दिन पहले कैसे होगा भाई, अब कैलेंडर की तरफ देखते हैं। फ्राइडे से 3 दिन पहले, फ्राइडे से 1 दिन पहले, फ्राइडे से 2 दिन पहले, ठीक है जी, और खुद ये भी कटता है, जब हम पीछे जाते हैं तो मैंने बताया था वो भी कटता है। समझ में नहीं आया, हमने एक ये रहा जी, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को काट के दिखाया था वो, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। तो 3 दिन पहले क्या था भाई, फ्राइडे से 3 दिन पहले, यानी कि एक तो फ्राइडे कटेगा, एक ट्यूसडे कटेगा, एक ये कटेगा, हो गए 3 दिन। 3 दिन पहले क्या बच गया, 7 तारीख, क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया। बस ये वाली बात यहाँ पे वो कहता है। ठीक है, इतनी सी बात वो यहाँ पे कहता है। तो कहता है अगर हम लोग इसको वैसे करते हैं, बगैर कैलेंडर एग्जाम में करते तो क्या करते हैं कि भाई साहब 7 तारीख का क्या है जी, ट्यूसडे आ गया। कैसे आया, हम लोगों ने निकाल लिया कि 7 तारीख का मतलब फ्राइडे से 3 दिन पहले। फ्राइडे से 3 दिन पहले का मतलब एक तो फ्राइडे कटेगा भाई, दूसरा अपने पास
थर्सडे कटेगा और फिर वेंसडे कटेगा, 3 चीजें कट गई तो फिर अपने पास क्या बचा, वेंसडे से जो ऊपर दिख रहा होगा, वेंसडे से ऊपर अपने को दिखेगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे जो है फिर वो वहां पे अपन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अपने को बताना है उसी महीने की 20 तारीख को क्या था जी, 20 तारीख को भाई कितने दिन का हेर फेर है, 13 दिन का, तो बस 13 दिन का बताना। 13 दिन का मतलब क्या हो गया, 7 पूरा चला जाएगा, आगे बचेंगे 6, 6 दिन की बात है। या तो भाई ट्यूसडे में +6 कर लो या -1 कर लो, मैंने बताया था वो कहानी पूरी कोर्स में समझा रखी है। टोटल 7 होना चाहिए, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, एक चीज प्लस है तो दूसरी चीज माइनस की होगी, ताकि चीजें पर आसानी से आ जाए। भाई +6 करना 3 सेकंड का काम था, -1 करना 1 सेकंड का काम था। -1 का मतलब है कि सिर्फ ट्यूसडे कटेगा, ट्यूसडे से पहले जो बचता है वो अपना आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, ऐसे देखो मैंने कहा -1 कर लो या +6 कर लो, टोटल 7 आ गया, 6 और 1 7 आ गया। भाई -2 कर लो, +5 कर लो, -5 कर लो, +2 कर लो, टोटल आ गया 7। जो चीजें अच्छी हैं हम लोग वो कर लेंगे। भाई मेरे को जो आसान लगता है मैं वो कर लूंगा, प्लस करना है प्लस कर लो, माइनस करना है माइनस कर लो। मैंने सोचा कि भाई मैं आगे प्लस करूंगा तो मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या होता है। तो मैंने क्या किया, ट्यूसडे को काट के मंडे आ गया, मंडे मेरा राइट आंसर है। और इसी की 20 तारीख को क्या है मेरे भाई, 20 तारीख को मंडे ही तो है, आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो कि चीजें विजिबल है भाई तुम लोगों को। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। और भी काफी सारे सवाल है, हालांकि इसमें शायद 2-3 सवाल होंगे, ऐसे काफी सवाल है वो हमने अपने कोर्स में टाइप वाइज चीजें जो कर रखी है वहां पे ही बात कर रखी है उसकी। ठीक है जी, तो वो मैं मानता हूं कि तुमने वहां पे पढ़ा हुआ या एक्सवाइजर किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ तो उसने टाइप कराया होगा तुम लोगों को, तो उसी के बाद मैं मानता हूं कि तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो भाई। ठीक है जी, और कैलेंडर जो है वो इसी तरीके से करा हुआ जिस तरीके से मैं करता हूँ। कुछ टीचर्स हैं जो कोड फॉर्मेट में करा देते हैं, वो ठीक है, वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मैं तो इसी को प्रेफरेंस देता हूँ भाई। तो इसी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि तरीका बदल गया तो जाहिर सी बात है वो काम करने का वे भी बदल जाएगा और फिर समझ में भी नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो तरीका मैटर करता है भाई, जो तरीका मैं कराता हूँ उस तरीके से सभी का आंसर सही है। हाँ ठीक है, कोड वाले से भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को कुछ चीजों के कोड याद रखने पड़ते हैं, कुछ संडे मंडे सॉरी क्या नाम अपना ये महीनों के कोड याद रखने पड़ते हैं, तो कहीं पे आप लोगों को बेटा सेंचुरी के कोड याद रखने पड़ते हैं, वो सारा तरीका है। ठीक है भाई, चलिए बेटा अगले बात करते हैं। 24 अगस्त, देखो तुम लोग कहते थे कि सर पुराने सवाल नहीं आएंगे और आ गए तो इस तरीके से कैसे करेंगे। भाई ये आया तो है एग्जाम में, बच्चे करके भी तो आए हैं इस सवाल को। ठीक है, क्या होगा भाई, 24 अगस्त और 1932 क्या है जी, वेंसडे है कि नहीं है? तुमने कहा सर बिल्कुल वेंसडे है, मतलब दे रखा है बेटा। ठीक है जी, 11 सितंबर को बताना मेरे बच्चे क्या होगा, 1943 को। लो भाई, क्या समस्या है भाई, समस्या क्या है इस सवाल में, करते वक्त कुछ भी नहीं है। देखो इस वाले को सोल्व करते हैं, 32 से 43, 11 तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमें पता है कि 4 से डिवाइड होने वाला है, ये क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, तो 32 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा होगा, तुम लोग कहोगे सर 32 के बाद होगा जी 36, और 36 के बाद होगा जी 40, 40 के बाद होगा जी 44। ठीक है, ये वाली बात है, लेकिन 44 तो आया ही नहीं है, 44 तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 12 13, 13 का मतलब 6, यानी कि प्लस का 6, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब प्लस का 6, -1 भी लिख सकते हो बेटा, तुम्हारी मर्जी है, काम तुम्हें करना है। प्लस का 6 लिख दिया भाई हम लोगों ने। ठीक है जी, क्योंकि 13 11 12 13, 13 का मतलब प्लस का 6 आ जाएगा, 7 कट गया 6 बचेगा, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस वाली बात को मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, अलग से सोल्व करेंगे भाई, तो सोल्व करेंगे तो सोल्व कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त और सितंबर की बात है भाई, देखो ज्यादा समस्या नहीं है यहाँ पे। अगस्त सितंबर, अगस्त में होते हैं भाई सब 31 दिन, 24 चले गए हैं जी, बाकी बच गए 7, और ये क्या है सितंबर की 11 तारीख। 11 और 7 कितना होगा, 11 और 7 तुम लोग होगे सर 18 होगा, 18 में से 14 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेगा जी 4। भाई 4 किसका बच गया, तुम लोग कहोगे सर अगस्त से सितंबर आगे आ रहा है जी, तो आगे का मतलब प्लस का 4 बच गया भाई। भाई ये प्लस का 4 था, ये प्लस का 6 था, 6 4 कितना हो गया मेरे बच्चे, 6 और 4 10 हो गए। 10 का मतलब 7 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेगा 3, 3 भी बचेगा प्लस का। अच्छा 3 प्लस का बचेगा तो आगे जाएंगे, वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे जो है मेरे भाई यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि फलानी फलानी तारीख को सैटरडे था, 1943 को सैटरडे था भाई। चलिए, तो इस तरीके से था। अच्छा मैं कह रहा था कि यहाँ पे ना हम लोग क्या कर सकते थे, मैंने कहा था कि 11 एक 12 एक 13, 13 का मतलब हो गया 6,
6 का मतलब मैंने कहा था कि हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, कि मैंने कहा था 6 और एक 7 होना चाहिए। तो 6 की जगह पर अगर मैं -1 लिखता तो क्या होता बेटा, 4 ये था, इधर का -1, 4 -1 3, 3 बचेगा प्लस का 3 है, अपना आंसर आ जाएगा। तो कहानी होगी तो वैसे, सोल्व तो वैसे ही होगा भाई, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग कहाँ क्या लिख रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को ये बात समझाई होगी। बाकी डिटेल बात जो है वो तो भाई कोर्स में है ही, खैर तो वहां से समझ के ही मैं मानता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जी। चलिए, और ये रहा बेटा, लो हमने अपने को क्या बताना है जी, 11 सितंबर 43 बताना है जी। सितंबर 43 का है, 11 का है भाई साहब शनिवार, और अपना आंसर क्या, अपना आंसर कुछ अलग है क्या? अपना आंसर भी सैटरडे ही है। तो वही वाली बात है जी, हमने प्रूव भी किया था, सामने आप लोगों को दिखा भी दिया है, जो कि क्लियरली विजिबल भी है तुम लोगों को। चलो बेटा आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल ये रहा जी, कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, बहुत प्यार से हम लोग ये सवाल कर सकते हैं। 15 जैन 2019 को क्या है भाई साहब, ट्यूसडे है। एंड देन व्हाट डे ऑफ द वीक इज 29 जैन 2020 को क्या होगा। बस ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। देखो भाई साहब, 19 से 20 एक ही साल का फर्क तो है, तो एक साल आ जाएगा। लीप ईयर है ही नहीं भाई, तुम लोग कहोगे सर 2020 लीप ईयर है, ठीक है भाई तेरी बात मान ली मैंने। बेटा क्या हमने यहाँ पे 29 फरवरी 2020 का दिन लिया है? नहीं, हम तो कुछ ऐसे होंगे 26 जनवरी 2020, 27 जनवरी 2020, 28 जनवरी 2020, 29 जनवरी 2020, और यहीं पे रुक गए हम लोग। तो हम तो फरवरी के महीने पर ही नहीं गए हैं। जब फरवरी के महीने पर ही नहीं पहुंचे हैं तो हम लोग वहां कहते हैं, हम लोग 29 फरवरी पर कैसे आ सकते हैं? हम तो 29 फरवरी तक पहुंचे ही नहीं भाई, हम तो फरवरी तक ही नहीं पहुंचे, तो वहां तक तो जा ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यहाँ पे यही आएगा। अच्छा प्लस का है बेटा, 19 से 20 मेरे बच्चे हम लोग आगे जा रहे हैं भविष्य में, तो प्लस का 1 करेंगे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या करना है अपने को, 15, और इसकी बात कर लेते हैं कितना होगा भाई। तुम लोग कहोगे सर जी ये तो 14 आ गया भाई, 14, 14 का मतलब तो 0 होता है, आगे बच गया 1, वो भी बच गया प्लस का, ट्यूसडे एक वेडनेसडे, तो वेडनेसडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है भाई, चलिए 3 अप्रैल 1996 को क्या था, और 7 अप्रैल 2001 को क्या था? बहुत अच्छा सवाल है भाई, बड़ा प्यारा सवाल है जी। 3 अप्रैल, हाँ हाँ 3 अप्रैल 1996 को वेंसडे था, और 7 अप्रैल 2001 को क्या था भाई साहब? ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं तुम लोगों को सोल्व करने का भी तरीका बताऊं तो हो जाएगा भाई ये, ठीक है जी। इसको हम लोग जो है वो अलग से सोल्व करेंगे भाई। चलिए जी, अच्छा इसको सोल्व करते हैं। 96 से 2001 कितना गया भाई, 4 और 1 5, तो भविष्य में चला गया सर जी 5। ठीक है जी, 5 तो ये आ गया। और लीप ईयर कितने आए होंगे भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग लीप ईयर को यहाँ डालना चाहो यहाँ डाल दो, यहाँ डालना चाहो यहाँ डाल दो, कहीं पर भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा भाई हम यहीं पर डाल लेते हैं कि 2000 जो साल है, ठीक है, 2000 जो साल है वो ऐसा था जो कि एक लीप ईयर सेंचुरी था भाई साहब। क्या था? तुमने कहा सर लीप ईयर सेंचुरी था, इसका मतलब साल 2000 में क्या हुआ होगा, 29 फरवरी आई होगी भाई साहब, तो इसका मतलब एक लीप ईयर आया होगा। तो मैंने इसको एक लीप ईयर को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा तुम लोग कहोगे सर जी 96 भी तो लीप ईयर है, बिल्कुल है बेटा, लेकिन हम तो अप्रैल पे है, अप्रैल से पहले कहीं पे पहले ही आ गया, वो कहीं पे पहले ही 29 फरवरी अपने आप एडजस्ट हो चुका, तो उससे अपने को मतलब नहीं है, मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना काम हो गया है जी। 5 और 1 6, 6 का मतलब 6 है भाई, या फिर -1 लिख लो, मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होती है जी। अच्छा अप्रैल से ये रहा जी, अब कितना आगे गए हैं भाई साहब, 4 आगे गए हैं जी, प्लस का 4 आ गया भाई, वही वाली बात है, प्लस का 4, 6 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, 10 का मतलब प्लस का 3 हो गया, 3 का मतलब वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे। सैटरडे जो है भाई साहब इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नहीं मन मानता -1, मैंने कहा था कि 6 को -1 भी लिख सकते हैं। माइनस का 1 लिखा, 4 माइनस का 1 यानी कि +3। +3 का मतलब अपने को कहानी समझ में आ गई कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे तो अपना आंसर आएगा ही आएगा। सामने जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम लोग नोट करेंगे और फिर हम लोग क्या है आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मानता हूं हो गया होगा। चलिए ये क्या है बेटा, ये ना 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 6 लिखा हुआ है, प्लस प्लस का 6 लिखा हुआ है भाई ये, ठीक है। अब तो बाकी सब चीज़ें तो क्लियरली यहाँ पे दिख ही रही हैं, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा ये लिखा हुआ अप्रैल 1 में, और अपने को कौन सी तारीख बतानी है, 7 अप्रैल 2001 को क्या था, 7 अप्रैल 2001 को भाई साहब सैटरडे था यहाँ पर, ठीक है भाई। मैं मानता हूँ कि तुम लोग जो है देख पा रहे होगे इसको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे है जी 7 नहीं है 17, 17 अगस्त 2003 को क्या है भाई साहब, संडे है जी। और 12 सितंबर 2014 को क्या होगा, ये वाली बात यहाँ पे भाई सब बतानी है अपने को। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। ये वाली बात जो है भाई साहब अलग से सोल्व होगी, और इसी के साथ ये वाली बात जो है उसको अलग से सोल्व करना है अपने को, ठीक है जी। चलिए अब इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, हमने देखा भाई 3 से ये रहा 11 साल, प्लस का 11। उसके बाद भाई साहब एक 2004 आया है जी, एक 2008 आया है जी, एक 2012 आया है, और कुछ नहीं आया। 11, 12, 13, 14, 14 का मतलब भाई साहब 0। तो यहाँ तो कहानी पर कुछ प्रभाव डला ही नहीं। अब वापिस इस पर आते हैं भाई साहब। अगस्त सितंबर 31 दिन होते हैं, टोटल होते हैं भाई साहब 31। 17 दिन जा चुके हैं, तो कितना बचेगा भाई साहब, 14 दिन बचेगा या नहीं बचेगा, है ना। 11 से गया, 2 से गया तो 2 आ गया, 11 का 3, ठीक है जी 14 ही बचेगा। प्लस अगस्त सितंबर 12, 14 का मतलब 0, 12, 12 का मतलब अपने को पता है कितना होगा, 5 होगा। या तो भाई प्लस का 5 लिख दो या माइनस का 2 लिख दो, एक ही बात है भाई। मैंने अब की बार सोचा कि मैं माइनस का 2 लिख के तुम लोगों को समझा दूं। इधर का -2 था, इधर से कहानी 0 थी, तो -2 के लिए क्या करेंगे, एक तो भाई साहब संडे कटेगा, एक सैटरडे कटेगा, उसके बाद जो दिख रहा होगा वो अपना आंसर होगा। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे फ्राइडे दिख रहा होगा अपने को, तो फ्राइडे जो है मेरे बच्चे वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी सवाल नंबर 11 में। आगे बढ़ते हैं भाई, 29 दिसंबर 1956 लिखा हुआ है जी। 29 दिसंबर 1956 को हाजी अपने पास सैटरडे था जी। कहता है 16 जनवरी को क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा बस लंबा हो जाएगा। 16 जनवरी 1967 को क्या था जी। चलिए भाई इस वाली बात को अलग सोल्व करना है अपने को, ठीक है जी। और इस वाली बात को भाई अलग से सोल्व करना है अपने को। चलिए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है जी। बात करेंगे सर जी आगे 11 दिन, उसके बाद 56 होता है एक लीप ईयर, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आएगा, 60 आएगा जी, 64 आएगा जी, 11, 12, 13, 13 का मतलब 6। बात आई समझ में, 6 आ गया, 7 पूरा चला जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को क्यों ना तुम लोग -1 लिख दो, एक ही तो बात है भाई। 6 को प्लस का 6 लिखो या माइनस का 1 लिखो, एक ही बात होती है भाई, ठीक है। हाँ आगे बात करते हैं भाई, इसमें क्या है जी, आगे है 16 जनवरी, ठीक है जी। दिन होते हैं 31, 16 चले गए तो कितना बचेगा, 15। 15 का मतलब एक लिख लो, एक ही बात है भाई, ठीक है जी, एक लिख दिया मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 15 हो गया। फरवरी वरवरी मेरे को लिखना नहीं है,
ठीक है, फरवरी का मतलब 28 दिन होते हैं, 28 का मतलब पूरा पूरा 0 हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो तारीख है भाई साहब वो तारीख ये आ गया भाई। ठीक है जी, 29 और 6 कितना होगा, 29 और 6 हो जाएंगे भाई साहब 35। तो 29 और 6 35 हो गया भाई साहब। ठीक है जी, 3 3 6 और एक 7, या 3 3 6 और एक 7 ये खत्म हो गया भाई। 2 2 4 4 और 3 7 ये खत्म हो गया भाई साहब। 2 और 2 कितना बचेगा, 4 बचेगा जी। तो इधर से आ गया भाई साहब 4। दिसंबर से 16 माइनस का 4 कर रहे हैं भाई साहब, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस कितना हो गया, सॉरी -4 -1 -5, -5 करो या +2 करो एक ही बात होती है, क्योंकि 5 और 2 7 होना चाहिए था। ठीक है जी, तो मैंने कहा +2 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो +2 करेंगे तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, मंडे जो है भाई साहब यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ये रहा जी मंडे जो है अपना पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। और ये लिखा भी हुआ है बेटा, किस तारीख का बताना है बस, 16 जनवरी को बताना, 1967, 16 जनवरी, 16 जनवरी भाई साहब ये रहा। और आप लोग इस चीज को देख पा रहे होंगे, क्या है भाई साहब, ये चीज जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो क्लियरली विजिबल है, 16 को क्या है भाई, मंडे है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है सवाल, 26 सितंबर, 26 सितंबर 2005 को क्या है भाई साहब, मंडे है जी। और 26 सितंबर 2017 को बताना है। लो भाई साहब कितना आसान सवाल हो गया ये तो लिखना भी नहीं था अपने को, क्यों नहीं लिखना था उसकी बात करेंगे बाद में, पहले समझ ही लेते हैं। ठीक है जी, भाई 5 से 17 12 साल है जी। 8 आया होगा, बिल्कुल आया है। उसके बाद आया है भाई साहब एक 5 के बाद आया है 8 आया है, 8 के बाद आया है 12, 12 के बाद आया 16, तो 3 आए हैं जी। 12 3 15, 15 का मतलब एक मंडे और एक ट्यूसडे, तो ट्यूसडे जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्यों नहीं सोल्व करना था, बात कर लेते हैं उसकी, क्योंकि 26 सितंबर तो सेम है। तो अगर हम लोग बेटा क्या करते हैं, देख मेरे बच्चे, अगर हम लोग ना इस वाले बात में इसको सोल्व करते, अगर हम लोग इस वाली कहानी को सोल्व करते, तो इस वाली कहानी में क्या आना था, इस वाली कहानी में तुम लोग कहोगे सर इस वाली कहानी में तो कुछ होना ही नहीं था। मैं कहूंगा कि क्यों नहीं होना था, क्योंकि तुम लोगों को पता है, देखो ना तो डेट अलग है ना मंथ अलग है, तो ये वाला तो टोटल एट द एंड 0 ही बनाएगा। तो 0 बनाएगा तो इसको क्यों लिख रहे हैं हम लोग। तो हमने देखा कि 26 सितंबर 2005 को क्या है भाई, 2005 को है जी मंडे। तो मैंने देखा क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं इसको कट कर दूं, 26 सितंबर यहाँ है, 26 सितंबर यहाँ है, बाकी मेरे को सिर्फ इस पे काम करना पड़ेगा भाई। इसको मैं कैसे करता, 5 और 17 का मतलब क्या है जी, 12 साल, 12 वो रहा 5 का। ठीक है जी, 5 के बाद आया है एक 8, एक 12, एक 16, 12 + 3 15, 15 का मतलब एक, एक आगे जा रहा हूं, 5 से 17 आगे जा रहा हूं, प्लस कर दूंगा मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे टिक के आगे बढ़ गया। सवाल इतना सा था भाई अपने पास। ठीक है, लिखना विखना नहीं था। खैर ये सारी की सारी बात हम लोगों ने कोर्स में कर रखी है, अलग अलग जो टाइप बनाए थे उसी में बताया था कि जब सिर्फ साल अलग हो, ये दोनों सेम हो तो कैसे करना है, जब क्या नाम है, तारीख सेम हो, महीना अलग हो, साल अलग हो, कैसे करना है, जब तीनों चीजें अलग हो कैसे करना है, वो सारी की सारी बातें जो है हम लोगों ने सीख रखी है। एक और टाइप भी सीखा था हम लोगों ने, जब तारीख और महीना अलग हो, साल सेम हो तो काम कैसे होगा, वो सारा का सारा हम लोगों ने काम कर रखा है। अच्छा नहीं मन मानता, अगर इधर भी 2005 इधर भी 2005 होता, तो यानी कि यहां तो कुछ भी काम करना ही नहीं था, अपने को सिर्फ तारीख और महीने पर ही काम करना था। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग पिछले सवाल की तरफ देखें, जैसे कि ये मान के चलो ये सेम था बिल्कुल, तो मेरे को सिर्फ ना इतना काम करना था, ये वाला काम पूरे का पूरा। फिर मेरा आंसर क्या था, -4। फिर मान के चलो कि 1956 को क्या था, सैटरडे था। अगर इसी को ही देखना होता 19 यहाँ पे अगर 1956 होता तो 1956 में क्या था, वो दिन कौन सा था, कैसे पता लगाते भाई साहब हम लोग, वो पता लगाते कि इसको तो कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ इस पे करना है। इस पे काम करने पर पता चला -4,
ये सैटरडे था, उस दिन माइनस का 4 करेंगे या प्लस का 3 कर देंगे, प्लस का 3 करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा कि उस दिन क्या था। इतनी सी बात थी। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। चलिए, 19 जुलाई 2000 को क्या था भाई? क्या है भाई साहब? ये है जी वेंसडे है। और 17 मार्च का पूछा हुआ है भाई। 17 मार्च 2015 को क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो है वो है ही क्या? ठीक है जी, ये वाली बात हो गई है भाई। इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या है, ये रहा जी 2000 से लेकर 2015, तो 15 साल तो ऐसे हो गए, 15 को भी बल्कि 15 नहीं, एक ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, 2000 वाला लीप ईयर सेंचुरी है, पता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 19 जुलाई पर है, उससे पहले वाली तारीख को कोई मतलब नहीं है। और 29 फरवरी 2000 जो आया होगा वो इस तारीख से पहले कहीं पे आ गया, जिससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ना है, अपने को फर्क पड़ना है इसके बाद वाले से। ठीक है जी, एक इधर आ गया। लीप ईयर कितने हैं? 4 का, 8 का, 12 का, 3 लीप ईयर है, तो प्लस के 3 लीप ईयर कर दिया मैंने, 3 और 1 4, मैंने भाई साहब प्लस का कर दिया 4, प्लस का 4। ठीक है जी, क्या किया मैंने कर दिया भाई प्लस का 4। ठीक है जी, वापिस से इस पर आते हैं। यहाँ पे क्या है जी? मार्च। मार्च में दिन होते हैं 31, 17 की यहाँ पे हमने बात कर ली है, तो कितने बचे होंगे जी? 14 दिन बचे हैं। 14 का मतलब तो 0 हो गया, फिर भी एक बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एग्जाम में नहीं लिखना था, यहाँ लिख लेंगे चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, एग्जाम में करते तो 14 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यानी मार्च पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। मार्च के बाद आएगा भाई अप्रैल, 2 दिन, मई, जून, जुलाई की जो तारीख दे रखी है वो तारीख हम लोग लिख देंगे। अच्छा, 14 का मतलब तो 0 हो गया, 19 और 2 21 का मतलब 0 हो गया, 3 और 2 5 हो गया भाई साहब, ये आ गया प्लस का 5, प्लस का 5 आ गया। अच्छा, इधर से प्लस का 5 था, उधर से प्लस का 4 था, टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया भाई प्लस का 9। ठीक है जी, प्लस का 9 हो गया, तो इसका मतलब क्या है जी? 9 का मतलब 7 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेगा 2। ठीक है बेटा, क्या बचेगा? बाकी बचेगा 2, वो भी प्लस का 2, तो 2 ऐड कर देंगे वेंसडे में। थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आगे एक सवाल लिखा हुआ है अपने पास, ये भी लिखा हुआ 2015, 2015 का ही सवाल था कहीं पे, 2015 के यहाँ फ्राइडे, और वो भी 17 मार्च को। 17 मार्च को 2015 को फ्राइडे तो नहीं है भाई, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो गई क्या? 19 जुलाई 2000 को वेंसडे है, 17 मार्च 2015 को वेंसडे है भाई। तो दोबारा से सोल्व करते हैं एक बार, हो सकता है कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो। तो 15 साल तो इसी के आ गए, उसके बाद एक लीप ईयर 4 का, एक 8 का, एक 12 का, 15 16, 15 16 17 18, 18 का मतलब प्लस का 4। ठीक है जी, मार्च। मार्च में दिन होते 31, 17 की बात पहले कर चुके हैं हम लोग, 14 बचता है जी। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है जी, 14 का मतलब खत्म, इसका मतलब खत्म, 3 और 2 5। ओके ठीक है बेटा, छोटी सी गड़बड़ हो गई। छोटी सी गड़बड़ क्या हुई ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि जुलाई से मार्च की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा भाई। अच्छा, कितना था अपने पास? ऐसा ही था कुछ, जुलाई से मार्च, बिल्कुल ठीक है। इधर से माइनस का 5 आ गया भाई, इधर से प्लस का 4 आ गया। क्या करेंगे भाई? हम लोग करेंगे बेटा 5 और 4 कितना है? 1 का, यानी कि -1। दोनों को कंक्लूड करने पर पता चलेगा कि -1 जो है अपने पास यहाँ पे आंसर बनेगा। -1 करो, +6 करो, एक ही बात है, लेकिन -1 कर लो बेटा। वेंसडे को कट करके क्या दिखेगा ऊपर? तुम्हें दिखेगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे जो है मेरे बच्चे वो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हमारा क्या था? ट्यूसडे, 17 ही पूछा हुआ है ना? हाँ, 17 मार्च 2015 को क्या है जी? ट्यूसडे। 17 को आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब, आप लोग भी क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है जी? ट्यूसडे है।
ये रहा जी ट्यूसडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई सवाल की तरफ। ये रहा सवाल में क्या कहा गया है, 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2003 को क्या है जी, 10 अक्टूबर 2003 को फ्राइडे है। और 8 अक्टूबर 2015 को क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि सवाल बहुत आसान है, लिखने विखने की आवश्यकता नहीं थी अपने को। ठीक है भाई, चलिए इसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। क्या है इसमें, क्या हो गया भाई, देखो 8 है, 10 है, 8 है, बोले तो माइनस का 2, बात खत्म। ठीक है जी, इधर की बात कर लेते हैं, कितना बनेगा 12, एक 4 वाला, एक 8 वाला, एक 12 वाला, 14 प्लस 1। ठीक है जी, इधर का माइनस का 2, आंसर बनेगा माइनस का 1। माइनस का 1 का मतलब फ्राइडे कट करके क्या दिखेगा, थर्सडे दिखेगा। थर्सडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा काम नहीं करना था, वर्बली भी करते तो भी अपने पास आंसर हो जाता। 2003 से 2015, सीधी सी बात है, अपने पास बनेंगे 12 साल। एक 4 का, 8 का, 12 का, 12 3 15, 15 का मतलब एक, वो भी प्लस का, बात खत्म जी। 10 अक्टूबर 8 अक्टूबर, महीना सेम है, तारीख अलग अलग है, कितना पीछे गए हैं, 2 दिन पीछे गए हैं भाई साहब। 10 8 माइनस का 2, इधर से आ गया माइनस का 2, टोटल बनेगा, काटापीटी करने पर बनेगा माइनस का 1। माइनस का 1 का मतलब है या तो -1 करो या +6 करो। +6 करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसीलिए -1 करेंगे। फ्राइडे कट करके क्या दिखेगा, थर्सडे ऊपर दिखता है, ये अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्बली भी चाहते तो इसको कर सकते थे हम लोग, नहीं तो फिर इस तरीके से लिखने के बाद तो आंसर आ ही जाता अपने पास। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल सामने है, लिखा हुआ है उसको करेंगे भाई, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है जी, फिलहाल लिखा हुआ है 16 जुलाई 2001। 16 जुलाई 2001 को था जी मंडे। 23 दिसंबर को पूछा हुआ है जी, 23 दिसंबर 2006 को पूछा हुआ है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे पूछी हुई है। और अभी तक हम लोगों ने एक चीज देखी है यहाँ पे, वो ये है कि कहीं पर भी ईयर में बैक नहीं गए हैं एक भी सवाल में अभी तक हम लोग। हर बार साल जो है हमारे पास वो बढ़ ही रहा है। ठीक है, ये सेम साल का आ गया, ये भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 से 11 9 13 संडे, ठीक है, वो अलग ही टाइप है। यहाँ पर भी साल में आगे बढ़ रहे हैं, 1 से 15, 2000 से 2010, 14 22, ठीक है वो अलग सवाल है, 8 से 20, 11 19, 1 से 9, 12 से 20, 19 से 99 से 3, और 1000 से 2009, और उसके बाद 16 से 20, 13 से 21, 6 से 18। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे ना एक भी सवाल अपने इस बार CHSL में वो नहीं आया जिसमें क्या था कि अपने को ना बैक डेट में जाना हो, मतलब बैक ईयर में जाना हो। ठीक है भाई, वो सवाल यहाँ पर नहीं पूछा गया है। चलिए जी, फिलहाल सवाल की तरफ वापस आते हैं, देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस सवाल में। ये रहा भाई सवाल अपने पास। ठीक है जी, इसको अलग से सोल्व करना है अपने को, इसी के अलावा इसको अलग से सोल्व करना है अपने को। ठीक है भाई, तो इसकी बात करते हैं। देखो 1 से 6 यानी कि प्लस का 5 कर देंगे हम लोग। लीप ईयर कितने आए हैं, एक ही आया होगा 4 वाला, +1, 5 और 1 6, 6 का मतलब +6 लिख लो या -1 लिख लो, एक ही तो बात होती है, -1 लिख दिया हम लोगों ने। वापिस इसकी तरफ आते हैं, जुलाई में दिन होते हैं 31, 16 की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं,
ठीक है, दिन कितने होते हैं जी 31, 16 की बात पहले कर ली, कितना बचेंगे 15 बचेंगे। 15 हम लोगों ने लिख लिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की वही तारीख भाई साहब 23 तारीख। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने पर क्या है जी, देखो 23 और 5, 5 तो हाँ बिल्कुल बन गया। ये रहा 23 और 5 कितना हो गया भाई साहब 28 हो गया, बड़ी अच्छी बात है जी। 3 2 5, ये रहा जी 15, 15 और 5 कितना होगा 20, 20 का मतलब 21 होता तो बात थी, नहीं है 20 का मतलब, यानी कि 6 बचेगा, 14 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेगा 6, 6 का मतलब -1, -1 इधर है, -1 इधर है, यानी कि टोटल कितना बनेगा -2 बनेगा। भाई -2 करो या +5 कर लो, एक ही बात होती है। हमने कहा -2 कर लेते हैं, मंडे कटेगा, संडे कटेगा, इधर क्या दिख रहा होगा सैटरडे दिख रहा होगा भाई सब, सैटरडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ये इस सवाल का राइट आंसर था जो कि हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ 23 जनवरी 2002 को क्या है भाई साहब, वेंसडे है। 26 जैन 2007 को क्या होगा। फिर से वही बात है, अलग अलग सवालों को सोल्व कर लेंगे और अपने आंसर का पता लगा लेंगे। ठीक है भाई साहब, इसकी बात करते हैं फिलहाल। देखो आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है, वर्बली भी चाहते तो कर सकते थे, पहले वर्बली ही करके देख लेते हैं एक बार कि क्या हमसे होता है या नहीं, वर्बली समझ में आता है नहीं। देखो 2 है 7 है, जाहिर सी बात है कितना होगा, तुम लोग कहोगे सर जी +5 हो गया, एक लीप ईयर आया बीच में बस 2004 वाला, 5 और 1 6, भाई 6 को मैं +6 नहीं लिखूंगा, मैं -1 लिख दूंगा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है जी, 23 जनवरी, जनवरी सेम है तो कोई प्रभाव नहीं डलेगा, ये 23 था 26 था बेटा, 23 जनवरी से 26 जनवरी, भाई आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे कितना जा रहे हैं +3, +3 आ गया, +3 -1, +3 -1 तो कितना बचेगा भाई साहब, +2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तुम लोग कहोगे बिल्कुल बचेगा। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर इसका आ जाएगा। चलिए, नहीं मन मानना, नहीं समझ में आया, यहां से कर लेते हैं लिख के, लिखा पढ़ी कर ली, 2 से 7, 5 आ गया भाई साहब, 5 ये रहा, एक 2004 वाला लीप ईयर, एक 5 और 1 6, +6, इधर से जनवरी पे कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा कितना, +3 प्रभाव पड़ेगा भाई साहब, 3 और 3 6, ठीक है जी, जनवरी पे कोई प्रभाव नहीं, +3, 23 से 26 आगे भविष्य में जा रहे तो यहाँ पे ये काम हो गया। दोनों को करेंगे 6 और 3 9, 9 का मतलब 7 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेगा 2, तो 2 किसका बचेगा, +2 बचेगा, +2 आप लोगों ने काम कर लिया। वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे अपना राइट आंसर आ जाएगा, फ्राइडे राइट है बिल्कुल, हम लोगों ने पहले टिक कर रखा है भाई साहब। चलिए, तो कोर्स की मैं बात करता है, कोर्स जो है वो फिलहाल आप लोगों को 8 मंथ की वैलिडिटी के साथ 399 में मिल जाएगा भाई साहब। ठीक है जी, नया कोर्स है, सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिल ही जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है जी 26 नवंबर 2013 को कुछ बातें कर रखी हैं जी। 26 नवंबर, देखो बेटा वर्बली चाहे तो वर्बली कर सकते हैं, अगर मैं चाहूंगा कि एक आध सवाल हम लोग वर्बली ही करके देखिए, मेरे कारण से पहले वीडियो को पोज करके अगर आप लोग कर ले तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं मानता हूं किया होगा, आगे बढ़ते हैं। 13 से 18, जाहिर सी बात है 5 आया होगा, ठीक है, एक लीप ईयर भी आया होगा, कौन सा लीप ईयर आया होगा, 2016 वाला आया होगा, 5 और 1 6, 6 का मतलब मैं -1 लिख लेता हूँ भाई। ठीक है जी, नवंबर से नवंबर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, 26 नवंबर 29 नवंबर, भाई साहब आगे की तरफ जा रहे हैं, 26 से नवंबर +3 जा रहे हैं हम लोग आगे। ठीक है जी, +3 -1 तो कितना बनेगा, तुम लोग कहोगे सर +2 बनेगा, भाई +2 बनेगा तो जाहिर सी बात अच्छी बात है, ट्यूसडे के बाद वेंसडे और थर्सडे, तो थर्सडे जो है इसके पास राइट आंसर आ जाएगा, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे इसका राइट आंसर हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से सेम काम है, चाहे तो हम लोग वर्बली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2010 2017, ठीक है भाई सभी आंसर आ गया, कितना, जाहिर सी बात है 7 साल का फर्क है, 7 का मतलब तो कुछ नहीं होता, 0 होता है जी। 2012 2016 +2, सितंबर है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे तुम लोग सोचते हो कि सब समस्या हो गई, फंस गए तो क्या करेंगे, नहीं भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो अगस्त है, सितंबर, अगस्त की दे रखी है जी 17 तारीख, ठीक है, अगस्त की 17 है, सितंबर की 16 है जी, तो सितंबर की 16 ये लिख दी। अगस्त के बाद आता है जी सितंबर, तो अगस्त के कितने रिमेनिंग डेज बचेंगे,
वो अपने को लिखने होते हैं। ठीक है, अगस्त के कितने रिमेनिंग डेज हैं भाई साहब? ये है जी दिन होते हैं 31। 17 लिख दिए, 14 बचेंगे नहीं बचेंगे? तुम लोग कहोगे सर बिल्कुल बचेंगे, 14 आ गया। अच्छा 14 का मतलब तो खुद ही जीरो होता है। 16 का मतलब क्या होगा? 16 का मतलब 14 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेंगे 2। अगस्त से सितंबर की तरफ जा रहे हैं, बोले तो आगे जा रहे हैं सर जी, प्लस का 2, 2 और 2 4, 4 करेंगे जी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं मन मानता, लिखा पढ़ी कर लेंगे। कैसे होगा? 16 सितंबर 2010 और 2017, 17 अगस्त, ये वाली बात अलग, ये वाली बात अलग। इसको सोल्व करने पर अपने पास क्या आया है जी? प्लस का 2 आया है। 17 के बाद 14 दिन इसके अगस्त सितंबर का, ये 14 पूरा कटेगा, ये कट के बचेगा जी 2, वो भी प्लस का 2 और 2 4, और इसको था जी थर्सडे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? इसमें 4 जोड़ेंगे थर्सडे के बाद, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे ही टिक किया हुआ है, मंडे ही अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सात हो गया, और 12 और 16, 2 आ गया। ठीक है, प्लस का 2 हो गया। अगस्त सितंबर, भाई अगस्त से सितंबर। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है, और जो कि ना यहाँ पे भी हो गई भाई एक, और वो क्या था? वो ये था कि ये ऐसे नहीं, ये रहा जी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता है? यहाँ पे लिखा होता थर्सडे। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा काम ये था कि यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, 2 लीप ईयर, तो यानी कि प्लस का 2, 7 तो जीरो हो ही गया है। इसकी बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था 16 और 14। ठीक है जी, इसमें कितने दिन बचे थे? 14 दिन बचे थे। 16 तारीख वो हो गए, 14 का मतलब 0, इसका मतलब कितना हो गया? प्लस का 2 हो चुका है। ठीक है, अगस्त सितंबर नहीं, सितंबर से अगस्त की तरफ जा रहे हैं, बोले तो हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये जो प्लस का 2 हम लोगों ने गलती से किया था, ये प्लस का 2 नहीं, ये माइनस का 2 होना था भाई यहाँ पे। और अब इसके बाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। देखो 2 प्लस का 2 माइनस का, ये तो हो गया 0। अब क्या बचा? थर्सडे है भाई, थर्सडे का थर्सडे ही बचेगा, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कुछ और, तो हम लोगों ने कहीं पे झोल झाल नहीं कर दिया है ऐसा। नवंबर से नवंबर था, वो बिल्कुल ठीक था जी। हाँ ठीक है जी, ये रहा जी 2018 अगस्त। देखो कितनी आसान बात है जी। देखो 2000 से 2005, 5 ही तो साल है, और एक 2004 वाला लीप ईयर था, 6 था। 6 का मतलब -1 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? अगस्त से तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है भाई, 18 से 21 आगे की तरफ जाना है, भविष्य की तरफ जाना है। प्लस का कर देंगे भाई, कितना होगा? प्लस का 3 होगा भाई, 3 और 1, प्लस का 2। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्नीस जुलाई 2012, थर्सडे, 11 जैन 2018, तो क्या होगा? 12 से 18 भाई साहब, ये हो गया जी 6, और लीप ईयर आए होंगे इसमें एक 2016 वाला, एक ही 6 और 1 हो गया 7, मतलब 0। चलिए जी, इसकी बात कर लेते हैं। जैन का मतलब जनवरी। ठीक है जी, 31 दिन होते हैं, 11 हम लोग आ चुके हैं, बाकी बचेंगे कितने? 20 दिन। तो जनवरी के 20,
फरवरी में कुछ लेना देना है नहीं, 28 होते हैं, जीरो जो लीप ईयर था वो काउंट हो चुका है जी। फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की जो तारीख है भाई वो तारीख लिखेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद अगर देखें तो 19 और 2 21, बात खत्म हो गई है जी। ठीक है, 3 3 6 और 2 8, 26 और 8 28 का मतलब 0। थर्सडे का थर्सडे ही रह जाएगा। 22 का जो है ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये रहा जी, 15 अगस्त 2006 को क्या है जी, ट्यूसडे है। 15 अगस्त 2006 को ट्यूसडे है जी। 7 सितंबर 2017 को क्या होगा। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। इसमें होगा जी 11, 6 के बाद लीप ईयर आया होगा, एक 8, एक 12, एक 16, 3, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। इसकी बात कर लेते हैं जी। ठीक है, अगस्त में दिन है 31, 15 की बात कर रखी है, कितना हो जाएगा 16, 16 हो गया। अगस्त, सितंबर, सितंबर की 7 तारीख 7 को मतलब 0 की रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 का मतलब 14, 14 का मतलब 16 का मतलब होगा 14 प्लस 2, 14 का मतलब 0, बाकी बचेगा 2, तो ये आ गया भाई 2 प्लस का 2। ठीक है जी, अगस्त सितंबर प्लस की 2, तो प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो 23वें का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, सी अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं भाई साहब। चलिए जी, 31 दिसंबर 2006 को क्या था। अच्छा देखो, सबसे अच्छी बात क्या, ये भी एक हमारा जो है वर्बली सवाल है जी। ठीक है, और 1 जनवरी को पूछा हुआ है। देखो क्या था जी, बट 2006 को। ठीक है जी, 31 दिसंबर 2006 को क्या है। अच्छा ये निकालना है, सॉरी, 1 जनवरी, यहां से देखो बेटा, 1 जनवरी 2006 को क्या है, वेंसडे। आज का पहला सवाल क्या था, लीप ईयर है या नॉन लीप, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है जी, नॉर्मल ईयर में मैंने क्या बताया था, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा। हो गया भाई साहब, कोई फर्क पड़ना ही नहीं था इस सवाल पर, 1 सेकंड का आंसर था, आ चुका है। मन नहीं माना, कहानी में क्या देख लेना तुम लोग, ये वाली बात समझाया यहाँ पे। पूरी बकवास जो शुरू की 3 मिनट वो ऐसी ही थी, तो वहीं पे ही आप लोग जो है वो देख लेना जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2003 को क्या है, 19 नवंबर 2003 को क्या है जी, वेंसडे है। 25 मार्च 2011, इसकी बात करें, 7 और 1 8 प्लस 4 8 12, 12 का आएगा नहीं, 4 और 8 2, प्लस का 3, प्लस का 3। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। मार्च, मार्च की बात कर लेते हैं। नवंबर से मार्च जाना अपने को, 31 दिन होते हैं, 25 हो गया, बाकी बचेंगे 6 दिन। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, गलती कर दी क्या, मार्च हो गया, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अबे यार क्या गड़बड़ कर दी मैंने, जून नहीं, मार्च हो गया, मार्च, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चलिए जी, अब इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, 19 हो गया भाई साहब। ठीक है, और 19 और 2 21, चलिए भाई साहब ये हो गया जी। 6 3 9, 9 और 5 कितना है भाई साहब, 9 और 5 हो गया जी 14, 3 3 6 2 8, 8 का मतलब 1। अच्छा जी, नवंबर से मार्च पीछे की तरफ जा रहे हैं, माइनस का 1, -1 प्लस 3 प्लस का 2, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 11 नवंबर 2009,
वेंसडे 17 नवंबर 2013। ठीक है भाई, बड़ा आसान है। प्लस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक लीप ईयर भी आया है 12 वाला, तो वो हो गया 4 और एक 5। इसका मतलब है जी प्लस का 5। नवंबर से कोई लेना देना है नहीं। यहाँ की बात कर लेते हैं, कितना आएगा जी? प्लस का 6। 6 5 11, 11 का मतलब प्लस का 4। प्लस का 4। वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 26वें का जो है राइट आंसर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये लिखा हुआ आफ्टर 36 days इट विल बी ए संडे, व्हाट डे इज इट टुडे? वैसे तो काफी आसान है भाई साहब। 36 है, 35 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेगा एक। बाद में 36 दिन के बाद, यानी भविष्य वाली बात है जी ये। प्लस एक क्या है जी? संडे। तो आज क्या होगा, बस वो वाली बात अपने को बताना है। और 36 दिन के बाद है जी संडे, और आज क्या होगा? तो यानी कि 36 दिन के बाद, यानी आज से 36 दिन के बाद 35 हो गया और एक, ठीक है जी, -1। संडे -1 कहाँ है जी? सैटरडे भी है, मंडे भी है। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट था अभी अभी भूल गया मैं। चलो अभी देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद बताते हैं क्या बनेगा। अ, आगे बात करते हैं। फिलहाल एक 36 दिन के बाद जो है क्या है? संडे है। 36 दिन के बाद संडे कहाँ पे मान ले हम लोग? हम लोग मान लेते हैं 36 दिन के बाद संडे। तीस दिन तो ये हो गए भाई, और 36 ये हो गया। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, ये वाली बात है भाई सब। सैटरडे, सैटरडे आंसर आ जाएगा इसका। बात करते कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसी को ही समझ लेते हैं कि काम क्या होगा। ये है जी 1 तारीख, यहां से काउंट करते हैं। 30 ये हो गया, 6 ये हो गया। 36 दिन के बाद क्या है जी? संडे, 7 तारीख का संडे। सेम कहानी यहाँ पे लिख रखी है। 36 दिन बाद क्या है? संडे आता है। आज की तारीख पूछ रखी है, तो आज का क्या है जी? सैटरडे। सैटरडे आंसर आ गया। यही बात मैं बताना चाह रहा था, जो कि कंफ्यूज हो गया था। आज से 36 दिन के बाद क्या है भाई साहब? 36 दिन के बाद है संडे। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, यहां तो 35 है, 35 का मतलब तो 0 होता है। ये बचेगा जी 1। ठीक है, जाते वक्त हमने क्या किया जी? प्लस का 1 किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, आगे जाते वक्त हमने प्लस का 1 किया भाई। बीच के 35 दिन तो पूरे पूरे खत्म हो गए, बात आई समझ में? बीच के 35 दिन पूरे खत्म है, बाकी बचा 1। अब आगे जाते वक्त 1 है जी, पीछे यहां से वापस आएंगे तो वो माइनस का 1 भी तो करना पड़ेगा अपने को। -1 करेंगे तो संडे -1 क्या होगा? सैटरडे होगा। तो सैटरडे जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। कैलेंडर सामने है, प्रूफ सामने है, सब कुछ सामने है, देख के कर सकते हो जी। आगे बढ़ते हैं। क्या है? 5 अगस्त, 5 अगस्त 2005 को क्या है? फ्राइडे है। 17 अप्रैल 2011 को क्या होगा? ये वाली बात है भाई। 5 से गया 6, फ्यूचर में जा रहे हैं, प्लस का 6। एक आएगा भाई साहब बीच में 8 वाला, बस उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो +1 6 1 7 का मतलब 0। इसकी बात कर लेते हैं जी। 17 अप्रैल, 30 दिन, 17 आ गया, बाकी बचे 13 दिन। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये वाली बात है भाई। ठीक है जी। 13 5 18, 18 और 3 कितना हो गया भाई? 21। 13 5 18, 18 3 21, 3 और 2 6। अगस्त से अप्रैल, -6 या प्लस का 1, एक ही बात है जी। फ्राइडे और एक सैटरडे। सैटरडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 28वें का सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। के बाद एक 8 12, 5 अगस्त 2005, 6 और एक 7। उसी में ही है। 5 और एक जो है 6 हो गया भाई ये। इसके बाद
5 के बाद एक 8 वाला ही लीप ईयर है, उसके अलावा तो कोई लीप ईयर नहीं है। तो हो गया जी 6 और एक 7, 7 का मतलब तो 0 है ही। अप्रैल है, ठीक है भाई। अप्रैल का मतलब अप्रैल में है जी 30 दिन, 17 आ गया, बाकी बचेंगे 13 दिन। 13 दिन हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के 5 दिन है ही भाई, बड़ा अच्छा है जी। और 13, 5, 18, 18, 19, 20, 21, 3 दिन हो गया जी। 3 और 2, 5। ओके, 5 आना चाहिए था भाई यहाँ पे, जो है हमने 6 क्यों किया। 3 और 2, 5। 5 है भाई साहब प्लस का, प्लस का नहीं माइनस का 5, क्योंकि पीछे जाना है। पीछे जाते वक्त -5, ये हम लोग करेंगे +2। और फ्राइडे में एक सैटरडे और एक संडे। संडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, फिलहाल इसकी बात करते हैं। 4 और 19 कितना होगा भाई? 15। 15, 4 फरवरी। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे देखो फरवरी आया तो इसका 2004 वाला लीप ईयर भी आएगा, कि आगे चलकर कहीं पे 29 भी आएगा। तो 4 का, 8 का, 12 का, 16 का, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है जी, 19 आ गया, बोले तो प्लस का 5 आ गया जी। आगे जाते वक्त इसकी बात कर लेते हैं भाई फिलहाल, ठीक है जी। फरवरी में 19 फरवरी है, तो कितने होंगे? 28। 28 दिन होते हैं। 19 की बात कर ली है, तो बाकी कितने बचेंगे? 9 बचेंगे भाई साहब। 9 फरवरी। मार्च क्या है जी? मार्च के हो गए हैं भाई साहब 2 दिन। 9 और 2, 11। 11 का मतलब 7 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेंगे 4। तो प्लस का 4, 5, 4, 9, 7 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेंगे 2। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। 30 नंबर की बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2004 और 2007 2 नवंबर है, ठीक है। वर्बली भी हो सकता है ये सवाल तो। 25, ठीक है भाई, 4 से 7, 3, कोई लीप ईयर नहीं है, ठीक है जी। अक्टूबर 25, 25 अक्टूबर कितने दिन बचेंगे? दिन होते हैं 31, बाकी बचेंगे जी 6 दिन। 2 यहां से आ गए, 6 और 2, 8। 8 का मतलब 1, ये भी आगे जा रहा है, यहां भी आगे है। +1, +1, +3, +4। 4 का मतलब 4 ही है जी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे राइट आंसर आ जाएगा। 30 का राइट आंसर है 1। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, वापस देखते हैं। 29 जुलाई 2001 को संडे है जी। 20 फेब 2015 को क्या होगा? 14 दिन तो सीधा ही साहब, बात खत्म जी। आगे देखते हैं। 1 के बाद है जी 4 का, 8 का, 12 का, 16 से कोई मतलब नहीं है, 14 खत्म, इधर आ गया जी प्लस का 3। जुलाई की बात कर लेते हैं जी। फरवरी 28 दिन, 8 दिन बच गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की जो तारीख है भाई साहब वो तारीख 29 और 6 होते हैं जी 35। 29 और 6 होते हैं 35। 8,
और 4 12, 12 का मतलब 5। अच्छा 5 कौन सा, पीछे जाते वक्त, -5 +3 -2, एक संडे जाएगा, एक सैटरडे जाएगा, फ्राइडे राइट आंसर आ जाएगा। 31 का राइट आंसर होगा भाई फ्राइडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च 2010। देखो भाई 2004 2000 जो था, हालांकि लीप ईयर सेंचुरी है, लेकिन अब इससे पहले आ चुका है वो दिन, तो इससे कोई मतलब है नहीं। 10 हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद आएगा 4 का, 8 का, बात खत्म। 10 2 12, 12 का मतलब प्लस का 5। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं भाई। 16 जनवरी है, दिन होते हैं 31, 16 आ चुका है जी, बाकी बचेंगे 15 दिन। ठीक है भाई सब, तो 15 दिन जनवरी। फरवरी से कोई लेना देना है नहीं, और मार्च का ये रहा जी 22। टोटल करेंगे तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37। 37 का मतलब आ गया भाई साहब 2, और ये प्लस का 2 नहीं, ये आएगा माइनस का 2। माइनस का 2 इसलिए आएगा क्योंकि 37 है, 35 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेगा 2। और 2 का मतलब ही क्या हुआ, 2 का मतलब हो गया पीछे जाना है, मार्च से जनवरी की तरफ जाना है। जनवरी है बिल्कुल है जी, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 5, माइनस का 2, प्लस का 3। वेंसडे, फ्राइडे, सॉरी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 32वें का राइट आंसर जो है वो भाई साहब डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लिख भी रखा कहीं पे, कहाँ है जी 32 का, 16 जनवरी 2010। 16 जनवरी 2010 को क्या है, सैटरडे, और अपना आंसर क्या आया है, अपना आंसर भी सैटरडे है। देखो ये रहा भाई सैटरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। 19 फरवरी 2014 को क्या है जी, 19 फेब 2014 को है जी वेंसडे। 19 फेब 2022 को, लो भाई साहब, ये और इससे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है जी, ये तो बराबरी हो जाएगा। 14 और 22, 6 और 2 8, 8 आ गया भाई साहब। 16 का लीप ईयर, 20 का लीप ईयर, 8 तो 10, 10 का मतलब प्लस का 3, प्लस का 3 जो है आगे जा रहे वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, बात खत्म। इस तरीके से कर सकते थे हम लोग इस सवाल को। आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बात करते हैं क्या पूछा हुआ है। 10 दिन बिफोर, 10 डेज बिफोर वॉज ए संडे एंड, यानी कि आज से 10 दिन पहले क्या है। अरे इसको बंद करियो यार, गेट को। 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले क्या है भाई साहब, आज से 10 दिन पहले है जी संडे। एंड 6 डेज आफ्टर, आज से 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद क्या हो गया भाई, ट्यूसडे हो गया। ठीक है, ये होता है इस कॉन्सेप्ट को काम करने का। चलो अगर इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, आज से 10 दिन पहले क्या है, संडे है, और आज के बाद क्या होगा, 6 दिन के बाद क्या होगा जी, ट्यूसडे होगा। 6 दिन के बाद ट्यूसडे होगा। आज से 10 दिन पहले संडे है, तो संडे किस तारीख को मान ले हम लोग, 10 दिन के लिए हमने को चाहिए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दिन आ गए, तो 12 तारीख को पकड़ लें क्या हम लोग, 12 तारीख को पकड़ लेते हैं हम लोग। 12 तारीख को क्या है भाई, 12 तारीख से 10 दिन पहले, 1 दिन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है जी, संडे है। 6 दिन के बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन के बाद क्या है जी, ट्यूसडे आ गया। बिल्कुल सही बात है जी, ये आ गया। तो ये तो हो गया अपने पास वर्बली कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है जी, वर्बली नहीं, प्रूफ हो गया। ठीक है, और क्या बताना है अपने को, अपने को बताना है अपने फॉर्मेट में, और वो भी क्या,
क्या बताना है, व्हाट डे इज द टुडे, टुडे क्या है, हमने 12 माना था, वेंसडे आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं सवाल को सोल्व करने की भाई साहब। ठीक है, हाँ 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 हाँ, देखो बात करते हैं। आज से 6 दिन के बाद क्या है भाई, ये वाली बात कर रखी है, आज से 6 दिन के बाद, यानी कि प्लस का 6, आज से प्लस के 6, देखो दोनों तरीकों से सेम ही बात आनी है, चाहे कभी भी आ जाए। 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले, देखो कैलेंडर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चीजें जो है गड़बड़ हो जाए, दिन आगे पीछे हो जाए, कभी नहीं होगा। लगातार दिन होते हैं, चलते रहते, कभी नहीं होगा। तो या तो हम लोग 10 दिन पहले से हम लोग इधर आज का दिन निकाल लें, या 6 दिन बाद जो है उससे आज का दिन निकाल लें। भाई यहां 6 दिन के बाद क्या दे रखा था, ट्यूसडे था, तो आज क्या होगा, अगर नहीं भी पता होता तो कॉपी पे लिख के लगा देते कि भाई सब 6 दिन के पहले, 6 दिन के बाद ये वाला दिन था। अब करते रहते तो अपने पास अपने आप वेडनेसडे आ जाता है 6 दिन के बाद। या फिर मैंने क्या बता रखा तुम लोगों को, देखो ट्यूसडे था, आज की तारीख के आने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को करना होगा माइनस का 6 करना होगा। पक्की बात है, बड़ी अच्छी बात है जी। ट्यूसडे से -6 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर मैं क्या करूंगा, मैंने बता रखा था कि जो आपको करना होता माइनस का 6, इसकी जगह आप लोग प्लस का 1 भी कर सकते हैं, टोटल 7 होना चाहिए, तो +1 कर देंगे। ट्यूसडे और 1 कितना हो गया, वेंसडे हो गया। वेंसडे अपना राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है भाई साहब, संडे से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो संडे से आज के दिन आने के लिए मेरे को 10 दिन का प्लस चाहिए भाई साहब, तो मैं करूंगा भाई साहब 10 दिन का प्लस करूंगा। 10 दिन का प्लस करने का मतलब क्या होगा कि 7 पूरा चला जाएगा, बाकी बचेगा 3, यानी कि 3 दिन मेरे को प्लस करना होगा भाई साहब, तब आएगा। अच्छा संडे में 3 दिन प्लस करूंगा तो कितना होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो आंसर तो वेंसडे ही आएगा चाहे कैसे भी आ जाए। तो क्या है, कैलेंडर कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा सीक्वेंस में ही चलता रहता है, मर्जी हमारी, हम लोग चाहे कैसे भी उसको निकालें। या तो मैं इस दिन से यहां तक आ सकता हूं, या मैं इसके लिए यहां तक आ सकता हूं, ज्यादा आसान है। दोनों का डाटा देख लो, जो छोटे वाला डाटा है उस पर काम कर लो, वो थोड़ा ज्यादा आसान होगा, क्योंकि वहां से चीजें जो है थोड़ा सा जल्दी निकल के आ जाएंगे अपने पास, क्योंकि वहां पे काम कम डाटा पर करना है, इजी होता है, इसीलिए वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। बाकी दोनों में चाहे जैसे भी कर सकते हैं, दोनों पर काम कभी नहीं करना, क्योंकि दोनों पर काम करने का मतलब है टाइम को खराब करना, क्योंकि कैलेंडर तो सीक्वेंस में चलेगा ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके बाद कहानी फिर से वहीं पे अपने आप ही रिपीट होने लग जाएगी। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं जी, इसकी बात करते हैं। देखो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा सिर्फ इससे, 8 से 20, 12 साल। अच्छा 23 जून है 2008 का, तो 2008 वाला तो लीप ईयर लेना नहीं, क्योंकि 29 फरवरी ऊपर ही कहीं पे रह गया होगा। ठीक है जी, 8 के बाद आएगा एक भाई साहब 12 वाला, एक आएगा 16 वाला, और एक आएगा 20 वाला, क्योंकि 23 जून है जी, 20 वाला लीप ईयर भी इसमें आ चुका होगा। 12 2 14 है, बच गया 1 प्लस का 1, मंडे 1 ट्यूसडे, ट्यूसडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते थे भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, 20 मार्च 2011 को क्या है, 20 मार्च खत्म हो गया, सीधी से नीचे बात करते हैं। 8 दिन आ गए हैं जी, एक 2012 आएगा, एक 2016 आएगा, 8 और 2 10, 10 का मतलब प्लस का 3 कर देंगे, संडे और 3 वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 36 का आंसर डी हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 में क्या है, 27 सितंबर 2001 थर्सडे है। 22 अक्टूबर 2009 को क्या होगा, सीधी बात 8 आ गया भाई साहब, एक 4 का एक 8 का, 2 10, 3 आ गया जी, प्लस का 3। सितंबर अक्टूबर लगातार है जी, सितंबर में होते 30 दिन। ठीक है, और 27 आ चुके हैं, बाकी बचेंगे जी 3, सितंबर अक्टूबर, 22 और 3 25, 25 का मतलब हो गया जी 4, सितंबर से अक्टूबर आगे जा रहे हैं, 4 3 7, 7 का मतलब 0, थर्सडे का आंसर थर्सडे ही रह जाएगा। 37 का जो राइट आंसर है वो डी आ जाएगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 17 दिसंबर 2012 मंडे। आगे बढ़ते हैं, 18 नवंबर 2020 में क्या होगा जी, 12 से 20 की बात करते हैं, 12 से 20 में क्या होगा, 8 दिन लीप ईयर आएगा। यहां तक नहीं आएगा भाई, 12 का लीप ईयर नहीं आएगा, क्योंकि उससे ये लीप ईयर पहले ही आ चुका है। 16 वाला लीप ईयर आएगा जी, इस तारीख तक 20 वाला लीप ईयर भी आएगा। 8 2 10 प्लस का 3। ठीक है भाई साहब, इसकी बात कर लेते हैं जी,
नवंबर 30 दिन होते हैं, 18 हो चुके हैं, बाकी बचेंगे जी 12। 17 की तारीख, 7 और 2 9, एक और देख 2, 29 आ गया, 29 का मतलब 28 पूरा, बाकी आ गया जी एक। दिसंबर से नवंबर की तरफ आ रहे हैं तो ये भाई प्लस नहीं माइनस का एक हो जाएगा। प्लस का 3, माइनस का 1, प्लस का 2। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। वेंसडे जो है 38 नंबर का बी आंसर जो है अपने पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 जुलाई 1999, सैटरडे। 28 जुलाई 2023, इसकी बात कर लेते हैं, देखो क्या होगा। तो कितने होंगे भाई साहब, ये होंगे जी 4। 4 तो ये आ गया, एक लीप ईयर आ गया 5। 5 का मतलब तो 5 ही होता है भाई साहब, या फिर माइनस का 2 कर लो, एक ही बात है। अच्छा जी, जुलाई जुलाई है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाना है। प्लस का 4 होगा, 4 माइनस 2, प्लस का 2 आ जाएगा जी। सैटरडे, संडे, मंडे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख भी रखा होगा किसका है, डी। 28 जुलाई 3 का, 28 जुलाई 3 का मंडे, और अपना आंसर क्या है, मंडे है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे लिख रखा 19 जुलाई 2000 को है भाई साहब वेंसडे। 14 जून 2009 को पुण्य बताना है, 9 साल आगे। लीप ईयर 2000 का काउंट नहीं हो क्योंकि वो तारीख ऊपर रह चुकी है, आगे आएगा 4 वाला, 8 वाला। 9 और 2, 11। पक्का, बिल्कुल भाई, 11 का मतलब प्लस का 4। इसकी बात कर लेते हैं जी। जून, जून में होते हैं दिन 30, ये आ गया, बाकी बचेंगे जी 16। जुलाई 16 और 19 कितना हो गया, 35। 35 का मतलब तो 0 हो गया। प्लस का 4 करना है बस। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। 40 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा भाई। और लिख भी रखा है कहीं पे, कहाँ है, 14 जून 2009, 14 जून 2009 को संडे, और अपना आंसर क्या है जी, संडे। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 2 अगस्त 2016 को ट्यूसडे है जी। 2020 को बताना है 19 अक्टूबर। 16 से 4, 16 वाला आएगा नहीं, 20 वाला लीप ईयर जरूर आएगा। 4 और 1 5, 5 का मतलब 5 लिखो, या 5 का मतलब -2 लिखो, एक ही बात होगी भाई। चलिए वापिस आते हैं इसकी तरफ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। चलिए 30 अगस्त के होते हैं 31, 2 आ गए, बचेगा जी 29। 29 लिखना चाहो 29 लिख लो, एक करना चाहो एक लिख सकते हो। अगस्त हो गया भाई साहब, सितंबर, अक्टूबर हो गया जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 19 2 21, 28 का मतलब 1 आ गया जी। अगस्त से अक्टूबर आगे की तरफ आ रहे हैं, प्लस का 1, प्लस का 1, माइनस का 2, यानी कि माइनस का 1। माइनस का 1 का मतलब ट्यूसडे कटेगा, मंडे बचेगा। मंडे जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, 41 का राइट आंसर मंडे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी 2013 का आंसर क्या होगा जी, फ्राइडे होगा। 19 दिसंबर 2021 को क्या होगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा क्योंकि जनवरी और दिसंबर तक की पूरी बात करनी पड़ेगी अपने को, लेकिन हो जाएगा। 7 और 1 8, ठीक है जी। उसके बाद एक 16 वाला आएगा, एक 20 वाला आएगा। 8 2 10, 10 का मतलब प्लस का 3। चलिए जी इसकी बात कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जनवरी के 18 दिन होते हैं 31। 18 की बात कर ले, कितने बचेंगे, 13 दिन बचेंगे। 13 दिन बचेंगे अपने पास, बिल्कुल 13 दिन यहाँ पे बच जाएंगे जी। फरवरी से कोई लेना देना नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी हो गया, फरवरी से को मतलब है, जनवरी फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर
जनवरी लिख दिया भाई, फरवरी से कोई मतलब नहीं, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की वो जो तारीख है वो तारीख लिख दी हम। ठीक है जी, 19 और 2 हो गया भाई साहब 21। ठीक है जी, 13 और 2 15, 15 और 6 21। ठीक है जी, 3 3 6 3 9, 3 3 2 5, 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 2 7। ठीक है जी, 3 और 3 हो गया 6। 6 का मतलब हम लोग जा रहे हैं जनवरी से दिसंबर आगे की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस का 6 करेंगे या माइनस का 1 करेंगे? प्लस का 2, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे जो है भाई साहब इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 अगस्त 2006 को फ्राइडे था। 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त, 25 अगस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा 6 और 18, 12 दिन। लीप ईयर आया होगा, एक 18 वाला, सॉरी एक 18 वाला कह रहा हूँ, एक 8 वाला, एक 12 का, एक 16 का, 2 14 खत्म, एक बच गया, एक आएगा भविष्य में जा रही है, प्लस का एक फ्राइडे और एक सैटरडे। सैटरडे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोर्स रिलेटेड बातें हैं भाई, प्राइस वैलिडिटी सामने देख सकते हैं, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ये रीजनिंग का कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा था कि इस कोर्स में इस चैप्टर कराया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाई।